मॉर्निंग दोस्तों, मैं अश्विनी सिंह कुशवाहा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ASK स्टडी पर। हम लोग कर रहे हैं क्लास 10 का साइंस और साइंस का चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 का आज 7वां वीडियो है और इसमें हम लोग करने वाले हैं समावयवता। समावयवता होती क्या है? तो सबसे पहले समावयवता की बात करें तो दो, मान लीजिए हम लोग यौगिक ले लें या दोनों ऐसे यौगिक हों जिनका अणु सूत्र समान हो लेकिन उसके भौतिक और रासायनिक गुण अलग अलग हों, ऐसे हम लोग यौगिकों को क्या कहते हैं? समावयवता के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है कि अणु सूत्र उनका समान है लेकिन भौतिक और रासायनिक गुण दोनों का क्या क्या है? अलग अलग है। तो ऐसे जो यौगिक गुण रखते हैं उसे हम लोग कहते हैं समावयवता और उस पदार्थ को समावयवी पदार्थ कहते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे वह परिघटना जिसमें यौगिकों के आणविक सूत्र तो समान हो लेकिन वे भौतिक तथा रासायनिक गुण में भिन्नता दर्शाते हैं, समावयवता कहलाती है। ठीक है, अब ये समावयवता कई प्रकार की होती है तो आपको उन सबको नहीं पढ़ना है। आप लोगों को जो सिर्फ पढ़ना है वो पढ़ना है संरचनात्मक समावयवता। ठीक है, तो देखते हैं संरचनात्मक समावयवी किसे कहेंगे। तो देखिए, ऐसे यौगिक जिनका अणु सूत्र समान हो परंतु संरचना भिन्न भिन्न हो। संरचना क्या हो? भिन्न भिन्न हो। ऐसे संरचना क्या हो? भिन्न हो। संरचनात्मक समावयवता कहलाती है। ठीक है, कहने का मतलब कि ऐसे यौगिक जिनका अणु सूत्र समान हो लेकिन उनकी संरचनाएं अलग अलग हों उसे हम लोग कहते हैं संरचनात्मक समावयवी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे दो एग्जाम्पल दिए गए। एग्जाम्पल तो बहुत सारे हैं लेकिन दो को लेकर हम आपको समझाने वाले हैं कि कैसे होगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए C4H10, इसको हम लोग क्या कहते हैं? मेथ एथ प्रोप ब्यूट। इसका नाम है ब्यूटेन। क्या नाम है? ब्यूटेन। और इसका नाम है पेंटेन। ठीक है, ये दो यौगिक हैं तो इनकी बात करते हैं, ब्यूटेन और पेंटेन की। तो सबसे पहले ब्यूटेन की संरचना देखते हैं। पीछे आप लोगों ने संरचना बनाना सीखा था कि सिंगल वाले की संरचना कैसे बनाते हैं, तो आज उसका भी रिवीजन हो जाएगा। देखिए यहाँ पे है C4H10। तो सबसे पहले क्या किए थे, पीछे जो हम लोग सीखे थे उसमें प्रथम पद में यह था कि कार्बन को एक सीधी श्रृंखला में सिंगल बंध से जोड़ देते हैं, एकल बंध से जोड़ देते हैं। तो ये है कार्बन। ठीक है, 1 2 3 4, इन चारों को बीच में एकल बंध द्वारा क्या करेंगे? जोड़ देंगे। अब जितने हाइड्रोजन बचे हुए हैं इन हाइड्रोजनों से इनकी संयोजकताओं को पूरा करते हैं। तो देखिए इस कार्बन की एक संयोजकता पूरी है तो इसको 3 हाइड्रोजन की आवश्यकता पड़ेगी, 1 2 और 3। उसी तरह से इसका 1 2 इसका और 1 2 और 3। तो 3 3 6 और 4 10 कार्बन की हाइड्रोजन की आवश्यकता है और 10 इसके पास है। तो देखो 1 2 3 4, ठीक, 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो ये रहा। यहाँ पे इसकी हम लोग संरचना बना लिए। तो ये इसकी पहली संरचना है जो एकल बंध के रूप में, मतलब एक सीधी श्रृंखला के रूप में ये संरचना है। तो ये संरचना कैसी है? सीधी श्रृंखला है, सीधी श्रृंखला। ठीक है, अब इसका हम लोग देखते हैं शाखित श्रृंखला कैसे बनेगा। पहले देखिए, या तो इसको इस रूप में लिखा होता है या इसका एक और रूप है। देखिए कैसे, इस C से कितने कार्बन जुड़े हुए हैं? 3। तो इसको लिखते हैं CH3, फिर सिंगल बॉन्ड। इस वाले C के पास कितने कार्बन? 2। तो इसको हम लोग लिखते हैं CH2। इस कार्बन के पास भी 2 हैं
तो इसको भी लिखेंगे CH2 और इस कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है तो इसको लिखते हैं CH3। इस रूप में भी इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस 2 रूप में ब्यूटेन की ये प्रथम संरचना सीधी श्रृंखला संरचना है। क्या है? सीधी श्रृंखला संरचना। ठीक है, अब इसी की दूसरी संरचना देखते हैं जिसे हम लोग कहते हैं शाखित श्रृंखला संरचना। शाखित श्रृंखला संरचना। ठीक है, तो इसमें कैसे इसको बनाएंगे? देखिएगा दोनों का अणु सूत्र सेम है। जैसे इसके अणु सूत्र की बात करें तो ऊपर लिखा ही गया है C4H10, उसी तरह से यहां भी दूसरी संरचना बनाएंगे, अणु सूत्र यही रहेगा लेकिन संरचना दूसरे प्रकार की होगी। देखिए 1 कार्बन 2 कार्बन। ठीक, अब इसी कार्बन से हम लोग 2 कार्बन को जोड़ देते हैं, 1 कार्बन और 2 कार्बन। यहां पे बात करें तो इसकी संरचना देख लीजिए, बात करें तो 4 कार्बन है कि नहीं है, और चारों कार्बन सिंगल बॉन्ड से एक दूसरे से मतलब एकल बंध से जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब इसके पास जो हाइड्रोजन मौजूद है उसको इनमें बांटते हैं। तो एक बात ध्यान दीजिए कि इस वाले कार्बन की एक संयोजकता पूरी है तो इसको कितना चाहिए? 3 चाहिए हाइड्रोजन, 1 2 3। उसी तरह से इसको भी 3 चाहिए, 1 2 3, इसको भी 3 1 2 3, 3 तिल्ली के 9। इस वाले कार्बन का देखिए 3 संयोजकता पूरा है और 1 बाकी है तो इसको 1 और हम लोग दे देते हैं 1। अब देखिए हाइड्रोजन को गिन लीजिए, 10 हो जाएगा, 3 3 6 3 9 और 1 10। सबके पास एक एक हाइड्रोजन दे दीजिए। ठीक है, तो यहां देखिए ये भी संरचना जो बन रही है इसका जो सूत्र है वो सूत्र है C4H10, लेकिन ये जो संरचना बन रही है ये सीधी रेखा में बन रही है, इसकी संरचना दूसरी है और इस वाले की संरचना क्या है? दूसरी है। देखिए एक ही कार्बन से 2 कार्बन जुड़ गए हैं, यहां सभी एक एक कार्बन से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो इनमें अब देखिए इसकी दूसरी संरचना बना के दिखाते हैं। जैसे दूसरा कैसा बनेगा, ये हो गया C, इसके पास कितने H हैं? तो 3 H हैं। ये हो गया C, इसके पास कितने H हैं? तो इसके पास 1 H है। ठीक है, अब देखिए इस C से 2 H जुड़े हुए हैं तो एक C नीचे का हो गया, इसके पास CH3 और एक C इधर का हो जाएगा, ये हो जाएगा CH3। ठीक है, तो ये एक इसकी संरचना प्राप्त होती है। ठीक है, इसका भी नाम क्या होगा? ब्यूटेन। 4 कार्बन है तो 4 कार्बन के लिए क्या रहेगा? ब्यूटेन। दोनों के अणु सूत्र समान है, इसका भी है C4H10 और इसका भी है C4H10, लेकिन ये सीधी श्रृंखला संरचना है और ये है शाखित श्रृंखला संरचना, एक में से शाखा निकल रही है। ठीक है, तो इसके भौतिक और रासायनिक गुण अलग अलग होंगे और इसके भौतिक और रासायनिक गुण अलग अलग होंगे। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इसको दूसरे वाले को C5H12 को, पेंटेन को देखते हैं। पेंटेन की समायोता संरचना, समायोवी संरचना कैसे बनती है। ठीक है, तो देखिए पेंटेन। पेंटेन में कार्बन की जो संख्या है वो है 4, 5 है। कार्बन की संख्या कितनी है? 5 है और हाइड्रोजन की संख्या है 12। तो देखो इसको कैसे हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले तो इसकी पहली संरचना जो बनेगी वो संरचना होगी सीधी श्रृंखला संरचना। ठीक है, तो पहली संरचना इसकी बनाते हैं पेंटेन के, B नंबर। ठीक है, तो देखिए क्या है, कार्बन की संख्या कितनी? 5, तो यहाँ कार्बन की संख्या 5 हम लोग बनाएंगे। 1 2 3 4 5, सभी को एकल बंध द्वारा जोड़ देंगे। ठीक है, एकल बंध द्वारा जोड़ गया। अब क्या करेंगे, इस पे हाइड्रोजन की संख्या 12 है तो सबको हाइड्रोजन के कार्बन को संतुलित करेंगे, मतलब हाइड्रोजन से
कार्बन की संयोजकताओं को हम लोग क्या करेंगे, संतुलित करेंगे। तो इसके पास देखो, इसको कितना चाहिए, इस वाले कार्बन को 3 चाहिए, 1 2 और 3, इसको 2 चाहिए, इसको भी 2 चाहिए, इसको भी 2 चाहिए और इसको भी 3 चाहिए। ठीक है, अब देखिए गिन लीजिए, 3 3 6 और 6 और 6 12। ठीक है, तो सबको एक एक हाइड्रोजन दे देते हैं। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, सीधी श्रृंखला संरचना। सीधी श्रृंखला संरचना। ठीक है, तो बात करें सीधी श्रृंखला संरचना का एक और रूप बताए थे, तो उस रूप को हम लोग देखते हैं। ठीक है, सीधी श्रृंखला संरचना का एक और रूप आप लोगों को बताए थे। देखिए क्या है, ये है, ये सी है, तो इसके साथ कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, 3। तो इसको क्या लिख लेंगे, CH3 सिंगल बॉन्ड। इस सी के पास कितने हाइड्रोजन है, 2, तो CH2 सिंगल बॉन्ड। इस वाले कार्बन के पास CH2, इस वाले के पास CH2 और इस वाले के पास CH2। ठीक है, CH2 नहीं, CH3, इसके पास 3 का हाइड्रोजन है। समझ में आया? तो या तो इस रूप में लिख सकते हैं या तो इस रूप में, दोनों सीधी श्रृंखला की संरचना को ही व्यक्त करता है। ठीक है, अब इसकी हम संरचना बनाते हैं शाखित संरचना। क्या बनाते हैं, शाखित श्रृंखला संरचना। शाखित श्रृंखला संरचना। ठीक है, तो बात करते हैं शाखित श्रृंखला संरचना की। शाखित श्रृंखला संरचना जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। इसके लिए 2 प्रकार के शाखित श्रृंखला संरचना बनती है। अब उनको हम लोग देखेंगे। तो चलिए देखते हैं इसका शाखित श्रृंखला संरचना जो 2 तरह की है। तो देखिए 2 तरह के कौन कौन से। सबसे पहले देखिए यहाँ पे कार्बन की संख्या कितनी है, 5 है। तो यहाँ पे बनाते हैं, देखो 1 2 3 4। ठीक है, 4 को हम लोग जोड़ देंगे सिंगल बॉन्ड से, एक कार्बन को इस वाले कार्बन से जोड़ देते हैं। ठीक है, अब देखिए अब क्या करेंगे कि इसके पास हाइड्रोजन 12 है तो सबको संतुष्ट करेंगे। 1 2 3, इसका 4 पूरा हो गया। 1 2, इसका भी 4 पूरा हो गया। 1, इसका 4 पूरा हो गया। 1 2 और 3, इसका भी 4 पूरा हो गया। 1 2 और 3, इसका भी 4 पूरा हो गया। तो सबको देते हैं, गिन लीजिए, 3 3 6, 6 3 9 और 9 और 3 12। तो 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, इसकी एक संरचना ये बनती है जिसे हम लोग कहते हैं शाखित श्रृंखला। ठीक है, एक संरचना ये बनी। इसका दूसरा वाला कैसा बनेगा उसको अभी दिखाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 4 कार्बन है तो 1, और इसके पास हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 3 है, तो CH3 सिंगल बॉन्ड। ठीक है, अब इसके पास 2 तो CH2। इस वाले के पास एक ही है तो यहाँ पे कर लेंगे CH, और इस वाले के पास कितना है, CH3। अब नीचे वाले को देखते हैं, B इस वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है तो सिंगल बॉन्ड नीचे, और इस C के पास कितने हाइड्रोजन है, 3 है, तो ये हो जाएगा CH3। ये इसकी पहली संरचना हो गई। से अब इसी की दूसरी संरचना भी बनती है। कैसे बनती है उसको देखते हैं। ठीक है, तो अगर उसके बात करें तो उसको 3 कार्बन का, देखो यहाँ पे आणविक सूत्र की बात करें तो इसका भी होगा C5H10। कितना होगा इसका, C5H12। उसी तरह से इसका भी होगा C5H12, और अगला भी जो बनेगा उसका भी उतना ही होगा।
ठीक है, तो देखते हैं उसका। देखिए यहाँ पे कार्बन की संख्या इसमें 3 हम लोग सीधी श्रृंखला में रखते हैं, 1 सिंगल बॉन्ड, 2 सिंगल बॉन्ड, 3। ठीक है, अब 2 बचा तो 2 को हम लोग क्या कर देते हैं, बीच से जोड़ देते हैं। यहाँ पे हो जाएगा C और यहाँ पे हो जाएगा 5 संख्या कार्बनों की हो गई। अब बीच वाले की चारों संयोजकताएं पूर्ण हो जाती हैं। देखिए पहले से ही बीच वाले की चारों संयोजकताएं पूरी हैं। अब इनकी चारों कोनों वालों की बात की जाए तो इनकी बस एक एक पूरा है, मतलब एक को 3 चाहिए तो 3 चौके 12 हाइड्रोजन संतुलित हो जाएंगे। तो सबको हम लोग देते हैं एक एक करके। देखिए इसके पास 1 हाइड्रोजन, इसके पास 1, 3 इसके पास हो गए, उसी तरह से 3 इसके पास, 3, 1 2 3, 1 2 3। ठीक है, तो ये रही इसकी संरचना। अब इसको इस रूप में कैसे बदलते हैं उसको देखते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहले इस C की बात करें तो ये C के पास कितना हाइड्रोजन, 3 सिंगल बॉन्ड। इस C के पास एक भी हाइड्रोजन नहीं तो बस C लिख देंगे। आगे इस C के पास 3 हाइड्रोजन तो CH3 लिख देंगे। अब ऊपर देखिए इस वाले C के पास कितना, CH3, और इस वाले C के पास कितना, CH3। ठीक है, इस तरह से अगर आगे भी बात किया जाए तो आप लोग और खुद ही बना सकते हैं। आगे वाला एग्जाम्पल इसको मान लीजिए C नंबर आप लोगों को ले दे रहे हैं, क्या है C6 हो जाएगा, H14 हो जाएगा। इसमें जितने प्रकार की समयोता बनेगी आप लोग घर पे बना के ट्राई करेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं तक। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।